हेलो एंड वेलकम। मैं हूं कृष्णा गौड़ और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एलिमेंट्स। दोस्तों, जैसे कि हम घर में चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको दूध चाहिए होता है, चाय पत्ती चाहिए होती है, चीनी चाहिए होती है और फिर धीरे धीरे आप उसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सभी को पता ही होगा, आपको कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए आज तक हमें पता नहीं। बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है बस आंख बंद करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है। और मुझे 13 साल हो गए फ्रेंड्स इंग्लिश पढ़ाते हुए। इन 13 सालों में मैंने सेकंड क्लास से बच्चे से लेकर लेक्चरर, प्रोफेसर, पीएचडी तक को पढ़ाया है। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि मेरे स्टूडेंट्स आज एक टॉप लेवल पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, डिफेंस फोर्सेज में, सिविल में, बहुत सारी जगह पे हैं। और इसको मैं अपने आप का एक अचीवमेंट मानता हूँ। आप दोस्तों, आज मैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको पढ़ने के बाद आप बहुत एक रिलैक्स फील करेंगे। तो आज हम दोस्तों क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं एलिमेंट्स यानी कि वो तत्व जो आपको किसी सेंटेंस को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि मैक्सिमम 5 चीज़ें हैं जो एक सेंटेंस के अंदर हो सकती हैं। जिसमें से जो सबसे पहले आता है वो होता है सब्जेक्ट। और नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे आता है दोस्तों वर्ब। नंबर 3 पे आ सकता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। और नंबर 4 पे आ सकता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट। और नंबर 5 पे आता है दोस्तों एडवर्बियल्स। तो ये 5 चीज़ें हैं जो किसी सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम हो सकते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स। तो इनको हम SVOCA भी कहते हैं। तो ये जो SVOCA है, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर इन 5 तत्वों से बाहर कुछ भी नहीं जा सकता। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ गया होगा कि सर हमें तो 8 बताए गए थे, 9 बताए गए थे, लेकिन ज़रा दोस्तों ज़रा रुकिए। दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ना कि एलिमेंट्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये जो वर्ड है एलिमेंट्स, ये नया होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स। दोज आर SVOCA, यानी कि 5 होते हैं एलिमेंट्स: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेसन में, लेसन नंबर 3 में मैंने आपको सिखा दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब मैं आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर्स में सीख लिया था कि एक सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक होता है सब्जेक्ट और बाकी का जो होता है वो होता है प्रेडिकेट। तो 2 पार्ट में अगर हम इसको बांट दें तो हमने सीखा था सब्जेक्ट, और सेकंड पार्ट में हम इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या क्या आते हैं? तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में तो आपने कल सीख लिया था कि 9-10 तरह के यहाँ ये जो सब्जेक्ट होते हैं। और प्रेडिकेट में दोस्तों क्या क्या आते हैं? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। तो ये 4 ऐसे वर्ड्स हैं, 4 ऐसी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जो कि प्रेडिकेट वाले साइड में होते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल एक चीज़ है, आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वो हल्का होता है और प्रेडिकेट वाला पार्ट भारी होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप कभी भी सेंटेंस बनाएं, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट की तुलना में प्रेडिकेट वाला जो पार्ट है वो हैवी होना चाहिए, उसमें वर्ड्स ज़्यादा होने चाहिए। और इसको लिंग्विस्टिक्स में बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चरल कॉम्पनसेशन। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसमें आप एक ग्रामेटिकल एरर जरूर कर देंगे दोस्तों। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ इस तरह के सेंटेंसेस वो बनाते भी हैं, लेकिन ग्रामेटिकली वो 100% सही नहीं है। 99% आप उसको करेक्ट बोल सकते हो, काम चल जाता है आपका। अब चूंकि हम लास्ट लेसन्स में किसकी बात कर चुके थे? सब्जेक्ट की। तो चलिए अब हम सीखते हैं वर्ब को सीखना। अब मैं सीधा आपको लेके चलूँगा वर्ब पे, क्योंकि ये वो लेसन है जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आए हम प्रेडिकेट पे। तो प्रेडिकेट को एक बार हम सीख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, हिंदी में थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने आपको दी है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है समझने में, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम चीज़ों को हिंदी में मैनेज करने की। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स तो मैनेज कर ही लेते हैं। तो व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट मतलब किसी सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा देने पर जो कुछ भी बचता है, यानी कि सेंटेंस में से आप क्या हटा दीजिए? सब्जेक्ट को। तो वो सब कुछ क्या होता है? वो सब कुछ प्रेडिकेट होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ ना कुछ बताते हैं। यानी कि एक सेंटेंस जैसे लास्ट में हमने दिया था, राहुल द्रविड़ वॉज अ गुड क्रिकेटर। तो राहुल द्रविड़, इसके अंदर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप यहाँ से हटा दीजिए। तो यहाँ से जो दूसरे पार्ट में बचेगा वो सब का सब क्या होगा दोस्तों? ये सारा का सारा प्रेडिकेट हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था प्रेडिकेट में 5 चीज़ें आ सकती हैं, VOCA। इनमें से एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाली साइड में अकेला सब्जेक्ट ही होता है। और एग्जाम्पल लिया हमने, PM मोदी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस।
तो पीएम मोदी क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए, और इसको छोड़कर बाकी जो भी कुछ इस सेंटेंस के अंदर है यानी कि वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, वो होगा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में 4 चीज़ें हो सकती है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आप देखिए बड़ा अजीब व गरीब एग्जाम्पल है, हियर कम्स माई मॉम। और एक एग्जाम्पल मैंने दिया, देयर गोज द ट्रेन। अब ये कैसे एग्जाम्पल आ गए, ये किस तरह के सेंटेंसेस है, आपने तो ऐसे सेंटेंस कभी सुने ही नहीं होंगे। शुरुआत में हेयर आ गया, तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है दोस्तों? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हेयर कम्स माई मॉम, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? अब आप तो पहला वर्ड पकड़ेंगे, लेकिन हेयर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो इसमें मॉम ही है। फिर ये किस तरह का सेंटेंस बन गया? ये तो सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए था ना, माई मॉम कम्स हेयर। लेकिन दोस्तों बहुत इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं जिनकी आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको कभी बताया नहीं गया है। हियर कम्स माई मॉम में जो हमने सेंटेंस बनाया है, आप देखिए इसमें कम भी, वर्ब भी आगे आ गई है। और इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंटरनेशनल इंग्लिश में बहुत कॉमन है, देयर गोज द ट्रेन। अब इसका मतलब क्या है? हिंदी में भी आप इस तरह के सेंटेंस यूज़ करें, लो मेरी मम्मी आ गई, अरे ये आ गई मेरी मम्मी, अरे वो गई ट्रेन। क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करते? तो इस तरह के सेंटेंसेस खूब यूज़ होते हैं, और आगे आगे चैप्टर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह के सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं, हेयर देयर बिगनिंग में आ जाते हैं। वर्ब इसमें आपको देखिए सब्जेक्ट से पहले आ गई वर्ब। आपने कभी देखा मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई? लेकिन आपके सामने लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। हेयर कम्स माई मॉम से पहले आ गया कम्स, जबकि ऐसा तो कभी होता नहीं है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद में जाता है। देयर गोज द ट्रेन, अब देखिए आप गोज द ट्रेन से पहले आ गई, जबकि सब्जेक्ट तो इसमें द ट्रेन ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अजीबोगरीब है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके सामने आएंगी, लेकिन सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में महारत तब हासिल होगी जब आप छोटी छोटी चीज़ों को भी सीख लेंगे। और छोटी नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इन चीज़ों को बड़े बड़े धुरंधर लोग नहीं जानते, जो मैं आपको आज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूँ दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। हमेशा याद रखें कि सब्जेक्ट की तुलना में प्रेडिकेट का जो भाग है वो कैसा होना चाहिए? भारी होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपनसेशन कहते हैं। कहीं कहीं दोस्तों ये प्रीपोजिशन आर्टिकल हो सकता है मिसिंग हो, लेकिन उसको आप माइंड मत करना, मैं प्रोनाउंसिएशन आपको करेक्ट करके बता रहा हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपनसेशन इसे कहा जाता है। एक्चुअली मैं ये जो मेरे नोट्स हैं इनको मैंने स्टूडेंट से भी कई बार बहुत सारी चीज़ों को लिखवाया है, तो हो सकता है उन्होंने एरर कई जगह कर दिया हो, लेकिन मैं आपको वर्बली वो सारी चीज़ों को करेक्ट करके बता रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर आपको ये बोलना है कि सीता सिंग्स, तो उसकी जगह बेटर होगा आप बोलिए सीता सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, या सीता सिंग्स नाइस ब्यूटीफुली। इस तरह के सेंटेंस आप बनाइए, जिससे क्या आपका सेंटेंस बेटर होगा। अब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रेडिकेट की संरचना में 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट, और चौथा होता है दोस्तों एडवर्बियल। तो यदि इसमें से हम सब्जेक्ट को भी जोड़ देते हैं तो क्या होगा? तो ये पूर्णतः 5 एलिमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था SVOCA में से आपने एस हटा दिया तो VOCA बच गया। तो जिन्हें एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस कहा जाता है, SVOCA भी कहा जाता है। तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी आज सीख रहे हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेसन में आ रहा है वर्ब। तो अभी हमने क्या सीखा दोस्तों? अभी हमने प्रेडिकेट के बारे में सीख लिया और सब्जेक्ट के बारे में सीख लिया। अब मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊँ कि वर्ब क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितनी इनकी फॉर्म्स होती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें आने वाली है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। मैं आपको चौथी 5वीं फॉर्म भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, और जो बातें आपको बताऊँगा वो ऑथेंटिक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक्स में से ली हुई है। कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता, और जो चैलेंज करना चाहे वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको रिप्लाई दे दूँगा, लिंक भेज दूँगा। ज़रा देख लेना क्या पढ़ना चाहिए था और अब तक क्या तुमने पढ़ा है, अपना टाइम का बर्बाद किया है, क्या टाइम को यूटिलाइज़ किया है, वो डिसीजन आप खुद करना। सो लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो आप चाहें तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन दोस्तों के साथ जो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। फिर आखिर में जाते जाते ये बात जरूर करूँगा, मेरा काम आपको खुश करना नहीं है, मेरा काम है आपको सही और सटीक जानकारी देना, जिससे आप अपने जीवन में कामयाब बने। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो को देख के तालियाँ बजाएं, आप खुश हों, क्योंकि मेरा उद्देश्य यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि रियली मैं चाहता हूँ कि आप जीवन में कामयाब बने, स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें मिलें जिससे वो आज तक वंचित हैं। कोई भी कोचिंग में ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं। रीज़न क्या है? आजकल हर कोचिंग का हर ट्यूटर जो है वो अपने सिलेबस के अंदर घुसा हुआ है, लेकिन जानते हुए भी वो इन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ाते, क्योंकि सिलेबस भी आपकी तब समझ में आएगा जब आपने बेसिक फंडामेंटल्स को मजबूत कर लेंगे। तो 15-20 दिन की ये सारी स्टडी है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे तो आपके बेसिक्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आपको कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजी गोइंग आप सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा गौड़ है और मैं भरतपुर में ब्रिटिश इंस्टीट्यूट चलाता हूँ पिछले 13 सालों से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।